बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सस्मा ढाका सेकेंडरी स्कूल से आपको वेलकम करती हूँ, यानी खुशामदीद करती हूँ। जनवरी के इस महीने में हम सबक श्रीलंका पढ़ेंगे, जो कि हमारी दरसी की किताब में मौजूद है। श्रीलंका जो है जनूबी एशिया का एक मुल्क है, जहाँ पर नारियल बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। श्रीलंका चारों तरफ से तकरीबन पानी से घिरा हुआ है। और आइए देखते हैं हम श्रीलंका किस तरह से इसके रोड, मकानात पानी में या समंदर का किनारा है। तीन तरफ से इसको समंदर का किनारा मिलता है। श्रीलंका जो है जनूबी एशिया में इसके अलावा नारियल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काश्त की जाती हैं। श्रीलंका जो है बिल्कुल आम की तरह, इसका जो नक्शा है बिल्कुल आम की तरह का है। आइए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। श्रीलंका के अंग्रेज़ी राज में सैलून सरिंदा हुआ। श्रीलंका को पहले अंग्रेज़ हुकूमत में सैलून कहते थे। यो मुल्क हिंदुस्तान जे दक्षिण में हिंदी वडी समुंड जी हिक बेट जे सूरत में आहे। ये मुल्क हिंदुस्तान के जुनूब में बहरे अरब में एक जजीरा नुमा है। हुन जी शक्ल अम्ब जहिड़ी आहे। इसकी शक्ल आम की तरह है। अंग्रेज़न जे हुकूमत जे ज़माने में यो मुल्क काफ़ी अरसे ताईं हिंदुस्तान सां शामिल हो। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में ये मुल्क हिंदुस्तान से मिला हुआ था, यानी काफ़ी टाइम तक जो है ये हिंदुस्तान से मिला हुआ था। जिस तरह से जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और क्या कहते हैं इंडिया एक ही मुल्क थे, इसी तरह से श्रीलंका भी एक ही मुल्क था, लेकिन उसके बाद अलग हो गए। जिस तरह से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश और फिर उसके बाद इंडिया, हम ये तीनों एक ही मुल्क थे, लेकिन अब अलग अलग हो चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड पैराग्राफ आने वाला है। सेकंड पैराग्राफ में आइए रीडिंग करते हैं। सेकंड पैराग्राफ हमारा, कहे ज़माने में सैलून पोर्चुगीज़न जे हथ हेठ हो। किसी ज़माने में सैलून पुर्तगालियों के हाथ में था। गेज़न मतलब पुर्तगाली, इन लोगों के हाथ में था। वरी डिच कौम जे कब्ज़े में आयो, तहं खा पोए अंग्रेज़न हुन ते कब्ज़ो कियो। इसके बाद उन्होंने क्या किया, डिच कौम को जो है इन्होंने जो है डिच कौम के कब्ज़े में आए। डिच कौम भी एक कौम का नाम है, इनके कब्ज़े में आए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। हिक सो पटीहन वरहीन जी हुकूमत खां पोए अंग्रेज़न 4 फरवरी 1948 ते सैलून के आज़ाद डनी। 132 साल हुकूमत के बाद अंग्रेज़ों ने 4 फरवरी 1948 को सैलून को आज़ाद किया। हनियो यो एक आज़ाद मुल्क है। अब ये एक आज़ाद मुल्क है। आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में है, श्रीलंका जो पहंजून हिस्सो पोख जे लाइक आहे। हुन जी वारियासी किनारे ते नारियल जा वण जाम थींदा आहिनि। श्रीलंका का 5वां हिस्सा काश्त के काबिल है। रेत वाले किनारे पर यहाँ नारियल के दरख्त बहुत हैं, जिन मान इमारतें काट मिले थो। पहाड़ों पर जंगलात है, जिनसे इमारतों के लिए लकड़ी मिलती है। टिकरियन ते छां काफ़ी, रबड़ ऐं गरम मसाला थियन था। पहाड़ों पर चाय, कॉफ़ी, रबड़ और गरम मसाले होते हैं। मैदान में जानवरन जे पोख थई थे। मैदान में जानवरों के लिए फसल होते हैं, यानी कि जानवर मतलब चावलों के लिए फसल जो है काश की जाती है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ते हैं। श्रीलंका जा घणा माण्हू बुद्ध धर्म जा पोइलक आहिन। श्रीलंका के ज़्यादातर लोग बुद्ध धर्म यानी बुद्ध मत के मानने वाले हैं। हित्ते हिंदू बा चंगी तादाद में रहन था। यहाँ पे हिंदू भी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। मुसलमान और ईसाई बा हुन मुल्क में आबाद आहिन। मुसलमान और ईसाई भी इस मुल्क में आबाद हैं।
माण्हुनि जो धंधो ज़राअत ऐं माल चाढ़न आहे। जो लोगों का जो धंधा है वो ज़राअत और जानवर चराना है। यानी यहाँ पे हम क्या कहते हैं, माल चारण का मतलब होता है जानवर चराना। हिते सियारी तोड़ी ओहारी में मेहन घड़ों पोंदो आहे। यहाँ पर मौसम सरमा और गर्मा में बरसात ज़्यादा होती है। श्रीलंका जे आबो हवा गर्म ऐं घिमील आहे। श्रीलंका की आबो हवा गर्म और नमी वाली होती है। आइए पैराग्राफ नंबर 5 की अब हम रीडिंग करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 से पहले हम ज़रा पैराग्राफ नंबर 4 को अच्छी तरह से समझते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में क्या कहा गया है। श्रीलंका में जो है ज़्यादातर लोग बुद्ध धर्म यानी बुद्ध मत के मानने वाले हैं। गौतम बुद्ध जो है वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं ये लोग। और यहाँ पर सिर्फ बुद्ध मत के लोग ही नहीं रहते बल्कि यहाँ पर जो है हिंदू, मुसलमान और ईसाई भी रहते हैं। आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 5 की रीडिंग करते हैं। श्रीलंका जो वड्डी में वड्डो शहर कोलंबो आहे। श्रीलंका का जो है बड़े से बड़ा शहर जो है वो कोलंबो है। जेको मुल्क जी गादी जो हिंद ऐं मुखिया बंदरपण आहे। जो कि मुल्क का दारुल हुकूमत यानी दारुल खिलाफा और मुखिया बंदरपण यानी मुखिया जो है ख़ास बंदरगाह है। मुल्क जो समरो व्यापार हुन बंदरतान हले तो। मुल्क का ज़्यादातर यानी पूरा जो मुल्क का व्यापार है, तिजारत जो है इसी बंदरगाह पर है। हुन बंदर खे वड्डी अहमियत है। इस बंदरगाह को बहुत अहमियत हासिल है। छाकाणि त हिंदी वड्डी समंड मान लघंदड़ सब जहाज़ हिते लंगर अंदाज थींदा आहिनि। इस बंदरगाह को बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि बहर अरब से गुज़रने वाले तमाम जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं। यानी यहाँ पे जितने भी हवाई जहाज़ आते हैं या बहर अरब से जहाज़ आते हैं इसी पर जो है यहाँ पर ही आकर रुकते हैं। जिस तरह से आप देखें बांग्लादेश का जो है एक सबसे बड़े से बड़ा जो शहर है वो ढाका है और उसको दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। इसी तरह श्रीलंका भी बहुत छोटा सा मुल्क है तो इसका भी जो है शहर जो है कोलंबो है, बड़े से बड़ा शहर है और इसी को दारुल हुकूमत यानी दारुल खिलाफा का जो है मर्तबा दिया गया है। इसी के ज़रिए जो है तमाम तिजारत वगैरह की जाती है। जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है यानी फ़ॉरेनर जो आते हैं वो तमाम के तमाम इस्लामाबाद में आते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो श्रीलंका का जो मुल्क है उसका जो शहर है कोलंबो, इसमें जो है तमाम के तमाम ज़रूरी जो मामलात हैं यहीं पे निपटाए जाते हैं और तिजारत का भी दारोमदार इसी शहर से है। यकीनन आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा। आपका काम है इस चैप्टर में जितने चैप्टर से रिलेटेड जो है यानी श्रीलंका से रिलेटेड आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि और क्या क्या है इस मुल्क के बारे में, क्योंकि किसी भी मुल्क के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है। हमें हर एक के बारे में जानना चाहिए क्योंकि ये हमारा जो है जनूबी एशिया का एक मुल्क है। आइए अब हम जो है इस सबक के जो है मुश्किल अल्फाज को पढ़ते हैं। दक्षिण जुनूब, बेड जजीरा, गंडील मिला हुआ, पोख काश्त, बेला जंगलात। ये मुश्किल अल्फाज है, तलफ़ुज़ भी साथ है लेकिन जो मैं तलफ़ुज़ करी हूँ इसलिए तलफ़ुज़ पढ़ के नहीं बता रही, आपको ऐसे ही मालूम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। वारियासी रेगिस्तानी, काठ लकड़ी, बुद्ध धर्म बुद्ध मज़हब यानी बुद्ध मत, पोयलक पैरोकार, घमील मरतूब तबा नमीदार यानी कि आबो हवा के बारे में। यकीनन ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगी और उसके बारे में और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।